नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हम अपना रीजनिंग सेक्शन लेकर आए हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और आसान ट्रिक से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के ये श्रृंखला वाले या जो लुप्त पदों को भरना आता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकें और जो पीछे वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं वो भी आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। देखिए, एक श्रृंखला दी गई है 16, 23, 31, 40, 50, 61। तो जब भी हमें श्रृंखला दी गई होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उनके डिफरेंस को देखना चाहिए। देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। हम 23 माइनस 16 का डिफरेंस देखते हैं तो ये 7। इसी तरह 31 माइनस 23 इसका डिफरेंस आ रहा है हमारा 8। इसी तरह 40 माइनस 31 9। तो हमने देखा कि जो डिफरेंस है दोनों, इस 16 और 23 का डिफरेंस है 7, 31 एंड 23 का डिफरेंस है आपका 8, 40 एंड 39 का डिफरेंस है आपका 9, 50 एंड 40 का डिफरेंस है 10, और 61 एंड 50 का डिफरेंस है 11। और आगे क्या होगा, इसी तरह श्रृंखला ये बढ़ जाएगी तो इसका डिफरेंस होगा 12। यानी हमें 61 में कितना ऐड करना है, ऐड 12। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर इज़ 73। तो करेक्ट आंसर इज़ 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आव्यूह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ये हमारे लुप्त पदों को जो ज्ञात करते हैं वो वाले क्वेश्चन आ गया है एक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे लास्ट में ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट में टोटल टाइप का दिया हुआ है। यानी कि अगर हम पहली रो को देखें, पहली पंक्ति को देखें तो 4, 3, 2, 8 और उसके बाद 32 दिया हुआ है। यानी कि हमें इस श्रृंखला को पकड़ना है कि सबसे जो बड़ी संख्या है वो कहाँ पर है। वो देखिए 32 है, इसी तरह सेकंड लाइन में 24 है, थर्ड लाइन में 70 है, और इसी तरह एक आखिर में लुप्त संख्या दी गई है। यानी हम अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बना के ये 32 आया है। इन टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह करना चाहिए, बड़ी संख्या को पकड़ना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए अगर हम करते हैं 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, तो नहीं बैठता है ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम कोशिश करते हैं और एक दूसरा कुछ करने का, जैसे कि हम करते हैं 4 × 3 × 2 और +8। अगर हम ये करके देखते हैं, देखिए क्योंकि ये सब ट्रिक्स हमें प्रैक्टिस करने से हो, जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रैक्टिस से क्वेश्चन को देखते ही समझ आएगा। अब देखिए कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 और 8 कितना हो गया, इट्स 32। नेक्स्ट रो का देख लेते हैं, पंक्ति का। इसी तरह यही सेम पैटर्न रखते हैं, 5 × 3 × 1 और ऐड कर देते हैं इसे +9। तो जब हमने देखा 5 3 = 15, 15 1 = 15 और 15 और 9 आपका हो गया 24। तो इसी तरह वो भी श्रृंखला होगी, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 7 × 3 × 3 और ये हमारा हो गया +7। तो इसमें देखते हैं क्या बना है, 7 × 3 = 21
21 3 जा 69, 7 3 जा 21 और आपका 21 3 जा हो गया आपका मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 3 1 जा 3 और 63 और प्लस 7 यानी कि 70। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसी तरह इसमें देखिए 2 9 जा, इसमें यहाँ कर लेते हैं 2 9 जा 18, 18 4 जा, देखिए टेबल इसीलिए कहा गया है, टेबल आपको हमेशा याद होना चाहिए। टेबल कम से कम हमें 25 तक याद होना चाहिए। 8 तो 9 2 जा 18, 18 4 जा 72 और 72 में प्लस करेंगे 12, तो ये हमारा आंसर इज़ 84। यहाँ पर कितना आएगा 84। हमने कैसे किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और इसमें 12 ऐड कर दिया, जो हमारा पैटर्न चल रहा था। देखिए 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 प्लस 12 इज़ 84, यानी आंसर आपका 84 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें देखिए दो जो अंक हैं, अब इसमें 12 भी बड़ा है और एक 10 भी बड़ा है। पहले कॉलम में देखिए, सेकंड कॉलम में इसी तरह 36 बड़ा है और थर्ड कॉलम में 24 बड़ा है। तो लेकिन अगर इस पैटर्न को हम लेके चलेंगे 12 6 और 5, तो यहाँ 10 आ रहा है, ये बड़ा नहीं है, 12 ऊपर बड़ा हो गया, तो पैटर्न फिर यानी कि वो वाला पैटर्न हमारा नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा, कुछ जैसे अब हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमने 36 को पकड़ा, 36 इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, 36 इज़ सबसे बड़ा है इसमें 36। तो 36 को देखते हुए हमें क्या करना है, 36 को लेकर हम ये समझ सकते हैं कि जो इसके ऊपर नंबर हैं 8 2 9, तो इन्हीं को लेके हमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, या फिर 12 6 और 5 को लेकर के 10 आना चाहिए। तो एक पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम करने की कोशिश करते हैं 12 मल्टीप्लाई 5, 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 60, और 60 को डिवाइड कर देते हैं हम 6 से, तो आंसर हमारा आ रहा है 10। ये आंसर आ गया 10। अब देखिए इसी पैटर्न को अगर हम इसमें फॉलो करें सेकंड कॉलम में, तो 9 8 जा 72 और 2 से डिवाइड कर दिया हमने 72 को, तो 36 आ गया। देखिए पैटर्न हमारा बन चुका है। तो अब हम आंसर ईज़िली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आंसर आपको निकालना है 9 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और आपका डिवाइड किससे करेंगे, बीच वाली संख्या से डिवाइड कर रहे थे हम 3, और इक्वल टू आना चाहिए आंसर 24। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, 24 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। आंसर इज़ 8। देखिए आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 8। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए इसको पैटर्न को समझिए। इसमें जो पीछे हमने बताया था कि भाई बड़े नंबर को देखिए, लेकिन वो पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि एक 36 यहाँ पर है, 12 यहाँ ऊपर दिया हुआ है,
और 24 यहाँ पर दिया हुआ है। तो पैटर्न नहीं बन पा रहा है। पैटर्न बनाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हमने क्या करके देखा, 12 और 5 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 6 से, तो हमारा आंसर इज़ 10 आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, 9 और यहाँ खाली जो है इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तीसरे मतलब बीच वाली संख्या से 3 से, और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमारा आंसर इज़ 8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है, क्वेश्चन को हमेशा जब भी हम देखें तो अपने जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है हमें अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट कॉलम देखिए, 25, 81, 16, तो ये क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर है। किसका है, ये 5 का, ये 5 का है, सॉरी ये 5 का है। 25 इज़ 5 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर एंड 4 इज़ दिस। ओके, तो अब हमें कितना आंसर लाना है, देखिए क्या लाना है, यहाँ पर हमें 18। तो अब 18 किस तरीके से आएगा, देखिए इसी में प्लस माइनस करके देखते हैं हम। अगर हम तीनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, 9 और 5 14 और 4 18 आ गया। सेकेंड, ये लास्ट वाले पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि सेकंड कॉलम में तो हमें आंसर ही निकालना है। लास्ट वाले कॉलम को करके देखते हैं। 64 स्क्वायर है 8 का, 4 है 2 का, और ये है 100 है 10 का। तो इनको हमें करके देखा तो कितना आ रहा है, ऐड करके देखा, आंसर इज़ 20, यानी हमारा पैटर्न बन गया। यानी ये आंसर आएगा 6 + 3 किस, ये देखिए 36 का 6 स्क्वायर, 9 का 3 स्क्वायर एंड 49 का स्क्वायर आ गया 7 वर्ग। तो वर्गमूल ये आ गया आपका, इनको आप ऐड करेंगे तो आंसर इज़ 16। देखिए ये हमारा डी ऑप्शन आंसर 16। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए पहले ट्रायंगल को आप समझिए। सबसे पहले हमें पहले ट्रायंगल को समझना है और उसका कुछ एक पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, 9 5, अब देखिए 9 और 5 को पकड़ लीजिए। अब 9 5 जा तो 45 होता है, नहीं आ रहा है, तो इसका हम एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे हम, 9 का स्क्वायर इज़, 9 का स्क्वायर किया 81, और हमने 5 का स्क्वायर किया 25। अब इसको हम प्लस माइनस, देखिए अगर हम प्लस करते हैं तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसको माइनस करके देखते हैं। 81 में से तो आपका 25 गया तो कितना बचा, यस अपना आ गया 56, तो एक ये आ गया 56। इसी तरह 9 और 8 में करके देखते हैं। 9 9 जा 81, और माइनस करेंगे क्योंकि हमें पैटर्न अगर यही सेम रखना है तो 8 8 जा 64, तो आंसर आ गया इसमें 17। इसी तरीके से 8 और 5 के बीच में 8 8 जा 64 माइनस 25, तो ये आ गया हमारा 39। तो एक पैटर्न हमारा बन चुका है पहले से। अगर आपको लगता है कि दूसरा भी हमें चेक करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ देखिए तीसरे वाले जो आंसर के लिए पूछा गया है उसी को करके देखिए। एक 7 और 3 को पैटर्न को देखिए। 7 7 जा 49 माइनस 3 3 जा 9, तो ये हमारा आ गया आंसर इज़ 40। ओके, अब एक और करके देख लीजिए। 7 और 6, देखिए 7 का आ गया 49 माइनस 36, तो कितना आ गया माइनस करके, आंसर इज़ 13। ठीक है, तो इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, 6 6 जा 36
ये वाला 6 और इस 3 का 3 3 जा 9 माइनस करेंगे। 36 में से 9 गए आपके 27 इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं कि आगे भी आने वाली वीडियोस हमारी और इम्प्रूवमेंट होगा। तो सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस को और मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आपका ही मोटिवेशन, जो कमेंट्स करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, वो हमारा मोटिवेशन होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।